हेलो स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन डिकम्पोजिशन पर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 7.5 के क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे सामने। इंटीग्रेट द रेशनल फंक्शन, ये पी बाई क्यू फॉर्म में है तो इसको रेशनल फंक्शन कहेंगे। रेशनल फंक्शन 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, इसको हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो आइए सॉल्यूशन देखें। सॉल्यूशन आई इक्वल्स टू इंटीग्रल साइन लगाएंगे 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। अब ये चूँकि पार्शियल फ्रैक्शन डिकम्पोजिशन पर बेस्ड है, उस मेथड से हमें बनाना है। तो जो डिनोमिनेटर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 है, इसका हम लोग फैक्टराइज करेंगे, इसको फैक्टर में चेंज करेंगे। तो 2 का फैक्टर हो गया 2 एक्स स्क्वायर प्लस 3x के बदले में 2x प्लस एक्स प्लस 2, एक्स कॉमन लेंगे तो x प्लस 2 और प्लस 1 कॉमन लेंगे x प्लस 2। ये एलिमेंट्री चीज़ है, क्लास 9th में आप लोगों ने पढ़ा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो सो इंटीग्रल आई इक्वल्स टू 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, दो लीनियर फैक्टर में चेंज हो गया x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। अब हमारा नेक्स्ट कदम क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको बाइफरकेट करेंगे दो फ्रैक्शन में। तो देखिए 2x अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू a अपॉन एक्स प्लस 1। अब ये मेथड आप जान चुके हैं कि ये दो फैक्टर हैं, तो दो फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, a अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस b अपॉन एक्स प्लस 2। अब हम लोग क्या करते हैं, दो फ्रैक्शंस हैं तो दोनों को डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे, दोनों के डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे। तो देखिए एलसीएम कितना हो जाएगा दोनों का, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 हो जाएगा, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 होगा। फिर x प्लस 1 से डिवाइड करेंगे, x प्लस 2 बचेगा, x प्लस 2 इंटू ए, अब प्लस फिर x प्लस 2 से डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर को, तो x प्लस 2 कैंसिल होगा, बचेगा x प्लस 1 इंटू बी होगा, x प्लस 1 इंटू बी। दिस इम्प्लाइज, अब देखिए डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को कैंसिल कीजिए, 2x इक्वल्स टू, अब इसको ब्रेक कीजिए, ब्रेक कीजिएगा सावधानी से, तो a प्लस बी इंटू एक्स हो जाएगा, अब प्लस 2a प्लस b हो जाएगा। अब सावधानी से उसको ब्रेक कीजिए दोनों ब्रैकेट को, तो आप यही पाएंगे। अब देखिए यहाँ पर कांस्टेंट टर्म कुछ नहीं लिखा है तो 0 लिख दीजिए। अब कोफिशिएंट ऑफ एक्स को कोफिशिएंट ऑफ एक्स के इक्वल कीजिए और कांस्टेंट टर्म को कांस्टेंट टर्म के इक्वल कीजिए। तो चलिए a प्लस बी का वैल्यू आएगा 2 और फिर 2a प्लस बी का वैल्यू आएगा 0। a प्लस बी एक्स का कोफिशिएंट है, यहाँ पर x का कोफिशिएंट 2 है, तो a प्लस बी इक्वल टू 2 और 2a प्लस बी इक्वल्स टू 0। अब इसमें से सबट्रैक्ट कीजिए, दो लीनियर इक्वेशंस हैं, b भी कैंसिल हुआ, a माइनस 2a तो माइनस a इक्वल्स टू 2, दिस इम्प्लाइज a इक्वल टू माइनस 2 हो जाएगा। चलिए a का वैल्यू निकला, अगेन b का वैल्यू कितना होगा, b इक्वल्स टू 2 माइनस a फ्रॉम 1। देखिए b का वैल्यू क्या होगा, 2 माइनस a, 2 माइनस a का वैल्यू ऑलरेडी आ चुका है -2, तो 2 माइनस -2 इक्वल्स टू 4 हो जाएगा। तो चलिए b का वैल्यू कितना हुआ, 4 हुआ। तो a का वैल्यू -2, b का वैल्यू +4। तो देखिए i का वैल्यू इंटीग्रल 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 के बदले क्या आया था,
आया था ए बाई एक्स प्लस 1 प्लस बी बाई एक्स प्लस 2 dx लगा दीजिए ऐसे करके, ऐसे इक्वल्स टू इंटीग्रल, दोनों टर्म में इंटीग्रल साइन लगेगा। ए का वैल्यू तो आ गया -2, तो कॉन्स्टेंट -2 को पीछे रख देंगे, dx अपॉन एक्स प्लस 1 और फिर प्लस बी का वैल्यू हो जाएगा 4, कॉन्स्टेंट को इंटीग्रल साइन के पीछे रख देंगे, dx अपॉन एक्स प्लस 2। अब देखिए, आप जानते हैं जब डिनोमिनेटर का डिफरेंशियल कोफिशिएंट न्यूमरेटर हो, डिफरेंशियल कोफिशिएंट जब डिनोमिनेटर का डिफरेंशियल कोफिशिएंट हो, तो वैसे फंक्शन का इंटीग्रल लॉग ऑफ डिनोमिनेटर होता है। प्लस इसी तरह से फर्स्ट टर्म का तो हो गया -2 log x प्लस 1, और प्लस सेकेंड टर्म का होगा 4, और इसका भी वही हाल है, x प्लस 2 का डिफरेंशियल कोफिशिएंट है। जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का डिफरेंशियल कोफिशिएंट हो, तो डिनोमिनेटर का क्या लिखा जाता है, लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, इसका सॉल्यूशन होता है। अब प्लस सी लिखें या लॉग सी लिखें, इक्वल्स टू, अब ये हो जाएगा log x प्लस 1 टू दी पावर -2। आप जानते हैं m log n इक्वल्स टू क्या होता है, n का पावर m हो जाता है ऐसे, तो ये हो जाएगा -2 पावर हो जाएगा, और प्लस log x प्लस 2 का पावर 4 हो जाएगा, प्लस c इक्वल्स टू, अब दोनों के बीच में प्लस साइन है, आप जानते हैं log a प्लस log b इक्वल टू log क्या होता है, a इंटू बी होता है। यहाँ पर बेस कुछ ले लेते हैं हम, e ले लेते हैं बेस, तो चलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, log x प्लस 1 टू दी पावर -2 इंटू एक्स प्लस 2 टू दी पावर 4 प्लस c इक्वल्स टू, अब -2 जो है नीचे जाके +2 हो जाएगा, तो log x प्लस 2 टू दी पावर 4 अपॉन x प्लस 1 टू दी पावर +2 प्लस c, दिस इज द आंसर। तो इसी तरह से हम लोग और क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हैं।